शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इन समयों में जो हम चल रहे हैं, ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारी की भी बातें समयों के अंतर्गत ही आती हैं। और हमने पिछले समयों का भेद से शुरू किया था कि परमेश्वर ने इन समयों को कैसे रखा, उसकी जो हम कैसे पहचाने और समय पर क्या क्या होगा, ये सब हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। और पहले मैं कहूँ तो दो हिस्से हुए, एक व्यवस्था का हिस्सा और एक आत्मा का हिस्सा। व्यवस्था अर्थात जो इज़राइल को दी गई, यहूदियों को दी गई, जिसे वो अपने तरीके से पूरा करते थे और परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करता था। और समय समय पर वो जो करते थे और उनके क्या परिणाम होते थे, जब परमेश्वर यहोवा उन पर खुश होता था तो क्या करता था, और जब क्रोध आता था तो क्या करता था, ये पूरा हम पिछले समय में जानते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर जो पवित्र शास्त्र में इज़राइलियों का है। ये मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ कि आज जब बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे पंथ, मैं अलग गैर विश्वासियों की बात नहीं कर रहा, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, चर्च की बात कर रहा हूँ, कलीसिया की बात कर रहा हूँ। और चर्च से मेरा मतलब कलीसिया से है, हम जैसे जो विश्वासी लोग हैं उससे है। वो बिल्डिंग्स से नहीं है जो बनी रहती हैं या जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं कि हम उस चर्च के हैं या उस चर्च के नहीं। मैं प्रभु यीशु के चर्च की बात कर रहा हूँ। ये दो हिस्से हैं। निश्चित हम प्रभु यीशु के द्वारा हैं, वो हमारा उद्धार करता है और सर्वप्रथम स्थान और महत्वपूर्ण हमारे लिए वो है, क्योंकि वो सच है और उसने वो सब बातें पूरी की हैं जो साफ साफ दिखती हैं। हाँ, एक हिस्सा यहूदियों का कठोर किया गया कि जब तक सब प्रवेश ना पालें, तो बहुत सी बातें ऐसी पवित्र शास्त्र में जो प्रभु यीशु ने सदूकी और फरीसियों के लिए कही, उनकी शिक्षाओं के लिए कही, जो तालमुदी शिक्षा बोल सकते हो आप, या उनके व्यक्तिगत रीति रिवाज की शिक्षा बोल सकते हो, या मूसा से हटकर जो वो शिक्षा दे रहे थे, वो कह सकते हो। कुछ भी आप विचार कर सकते हैं, सब विचार करने में स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी बातें कहते हैं। बिल्कुल कहना भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी कड़वाहट आ जाए कि हम यहूदियों को दुश्मन समझने लगे। पवित्र शास्त्र में जिसे इज़राइल को अंजीर का पेड़ कहा गया, मैंने मरकुस 13 का बताया है कि और डालियां हम हैं, हम जैतून में, हम वो जंगली जैतून थे जो उनमें साँटे गए। ये बहुत सी बात है, पर सबसे मुख्य बात है अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम रख। हम में से कई ऐसे हैं जिनके अंदर यहूदियों के लिए दुश्मनी आ गई है। बहुत सी बातें प्रभु यीशु के विरोध में सुनने के कारण, मदर मेरी के बारे में सुनने के कारण, कई चीज़ें ऐसी हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा जो प्रभु यीशु ने कहे कि ऐसा समय आएगा जब और हमारे पर भी लान तान होगी और सब कुछ होगा। ये इतनी मुख्य बात है, इतना भ्रम पैदा करने की। बाहर से तो हम लड़ ही रहे हैं। अच्छा, इज़राइल की बात करते हैं तो एक बात साफ कर दूं कि परमेश्वर ने ही इज़राइल को अपने वादे की ज़मीन दिलाई।
आप उसमें अगर ये लगा देते हैं कि नहीं वो यूएन के कारण मिली या ब्रिटेन के कारण, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी दबाव में हैं, और ये जानते हुए भी कि प्रत्येक बात परमेश्वर के अनुसार होती है, अ, आप ये बातें कह रहे हैं। इस समय मैं पाकिस्तान के कुछ पास्टर की बात कर रहा हूँ जो अच्छे जाने पहचाने हैं, बहुत अच्छा काम है, पर ये हिस्सा जो कड़वाहट से भरा हुआ और यहूदियों के लिए मैंने सुना है। और आप लोगों के अगर ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे सामने तो उनकी क्लिप मैं लगा दूंगा कि वो क्या कह रहा है। पर मैंने उचित समझा कि उस बात को जो बहुत से उस बात से भटकेंगे, तो परमेश्वर ने अपनी जिसे निज कौम कहा, और आज वो 2000 साल हो गए उनके पास कोई भी भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया। 2000 साल के बाद 1948 से लेकर वो सिर्फ अभी कुल 75 साल ही हो रहे हैं ना, फल रहे फूल रहे हैं और सारी चीज़ें हैं वो बने रहेंगे। अगर वो नाश हो जाते हैं तो मसीहा का आना तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे पुकार के कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। अब उसको कोई तोड़े मरोड़े, और जब कहा गया कि वो अपनी छाती पीटेंगे क्योंकि वो उनके बीच में से गया। अब मैं शरीर और दाऊद के वंश और इसकी बात नहीं, आत्मा और व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि आत्मा के फल और व्यवस्था। आज जो चर्च में फल दिख रहे हैं, कलीसिया में जो फल दिख रहे हैं, और वो फल उनके स्तंभ हैं, जो पांचों स्तंभ जो बढ़ते जा रहे हैं और अपने अपने अनुसार फल ला रहे हैं। प्रभु यीशु ने उसी समय कह दिए थे अंजीर के पेड़ को, और इज़राइल जो है अंजीर के पेड़ के उसमें दिखाया जाता है, और जड़ें जो जानना जरूरी है, शाखाएं और जड़ें। मैंने एक बार नासरत एक शाखा का, बैतलहम की एक शाखा का बता दिया था। तो ये बहुत, और पेड़ों का इनके पिछले वीडियो में बहुत साफ साफ है कि पेड़ किस बात को दर्शाते हैं। और जब ये फल की बात आ रही है तो प्रभु यीशु ने बोल दिए थे कि तुझ में अब से कोई फल नहीं लगेगा, या यहाँ का पत्थर ढा दिया जाएगा। 70 में वो उसमें वो हुआ। मतलब ये दशक में, जो चौथे दशक में हो रहा है, 7वें दशक में, 8वें दशक में, 5वें दशक में। 1973 में एक युद्ध हुआ, वो 50 साल हुए। 2023 में वो जुबली ईयर में ये वो हो रहा है, किपोर के दिन ये हुआ। अब मैं आता हूँ जो हम परमेश्वर के कैलेंडर 5784 पर, जो हमारा 2024 कहलाएगा, मतलब आधा निकल चुकेगा, लग चुका है। तो 4 का, इसके पहले द्वार का मैंने बता दिया। 4 जो चौथवा दिन, 4 गॉस्पल, ये सब 4 जो हैं, या 4 दशक जो हम कहते हैं, इनके मतलब हैं और ये हो रहे हैं। और मूल है फल, और फल का मतलब जड़ से है। हमारे जीवन का पेड़ जो है प्रभु यीशु है, जो प्रेम का पेड़ है। अगर हमारे जीवन में वो है नहीं, और फिर हम रीति रिवाजों में जा रहे हैं, शरीर के रीति रिवाजों में, तो वहाँ पर कोई फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि शरीर के रीति रिवाज आज भी बड़े विश्वास और सच्चाई और विश्वास से पूरा कर रहे हैं इजरायली, इसमें दो मत नहीं। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं। उनके लिए अगर परमेश्वर ने जो सोचा है, और जब फाइनली ये है कि मसीहा का आना क्यों है, अगर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरी बात एक और साथ साथ इसमें अगर समझ लेना ज़रूरी है कि बाइबल का प्रत्येक कैरेक्टर यहूदियों का हमारे सामने इसलिए रखा गया कि हम वैसा ना करें, एक समझ के लिए। उसने अपनी निज कौम को इसलिए रखा और इसीलिए बलि करा, और बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई और हो रही हैं कि हम अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर उस बात से घृणा करता है। उसने साफ साफ बोला। अब
दुल्हन पत्नी ये इसमें भेद कर ले कोई, और इस बात को ना समझे कि प्रत्येक कैरेक्टर क्या है और प्रभु यीशु ने क्या करा। यहूदियों को अकेला छोड़ दे कि आज सारी चीज़ें तो पूरी हो रही ना, वो सबसे ऊपर तो हैं। कौन सी चीज़ ऐसी लग रही कि वो श्रापित है, तो तुम क्यों श्राप देते हो? ये बात आती ही क्यों है? जब यीशु प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम रखो, तो जहाँ से निकले उसको श्राप देने के लिए इतनी कठोरता उस मैथ्यू सुलेमान में कैसे आ गई? ये विषय है। वो उस इंसान के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर हाँ, वो सेवकाई कर रहा है और बहुत कठिन परिस्थिति में कर रहा है। वो बहुत बुद्धिमान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का जो डिबेट में रहते हैं, मैं जानता हूँ कि इनकी मानसिकता क्या है, पर एक हिस्से को अगर वो नहीं जान रहा और ये बातें कर रहा है कि अगर जितना मेरे को इस तरह से करोगे, मैं उतना ही यहूदियों के विरोध में उठूँगा। ये क्या है? ये बचपना है। वो शायद बहुत बचपने में आ गया है। अच्छी बात है कि अगर उसने ऐसे साफ साफ कह रहा है, बेखौफ कह रहा है, तो निश्चित पवित्र आत्मा उसे मदद करेंगे। और यीशु से इतना गहरा प्रेम बहुत खूबसूरत बात है, पर ये बोलने के कारण कौन कौन सी चीज़ प्रभावित होंगी, मैं बचाने की सच्चाई या झूठ की बात नहीं कर रहा, पर सच बोलो तो पूरा सच आखिरी तक जाके बोलो ना। आप आधे में अटक जाकर अगर इस बात को बोलते हो, और ये दरवाजे के समय हैं, ये चौथे जो दशक और समयों पर चल रहा है, आप लोगों का डिबेट का काम है, आप वहाँ पर डिबेट करते रहें। मुझे डिबेट का नहीं, ये सच्चाइयों को सामने रखने का काम जो समय के बारे में बताया जा रहा है और बहुत स्पष्ट है। और इसके पहले बहुत सारे उदाहरण आपने बाइबल में से और ख़ासकर पुराने नियम में से निकाल निकाल कर देते हो आप, और वहीं पर इनकार कर देते हो वचन का। वचन का इनकार चाहे आप ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, वचन तो यीशु है, वो शुरू से था, उसी के द्वारा है, उसी के द्वारा है, हमारे लिए वो शरीर बन के आ गया। आत्मा ने तो वचन, आत्मा के द्वारा भी काम हुआ, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा काम हो रहा है। इस पृथ्वी पर वचन रहा और मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया, आखिर आत्मा ही के तो द्वारा हो रहा है। और फल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये तो इस बात पर रहेगा कि कोई मनुष्य अगर शरीर के द्वारा चल रहा है तो क्या है। तो बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट स्पष्ट हैं। अगर विरोधाभास दिमाग में आया हुआ है किसी तरह का, तो वो तो कितने भयानक है। फिर वो सर्वशक्तिमान की कलीसिया, पूर्वी चमकती बिजली, वो तो पूरी टोटल पौलुस का इनकार करती है। तो क्या है मतलब, कौन सी चीज़ ऐसी? तो वो बहकाने और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं ये सारा काम कर रही हैं। निश्चित ये बहुत भयानक और कठिन बातें मैं बता रहा हूँ, जो इन अंतिम समयों में पूरे यरूशलेम पे फैलने वाली है। पूरा यरूशलेम जब मैं कह रहा हूँ तो हम उसके यरूशलेम हैं, इज़राइल के यरूशलेम की बात नहीं कर रहा। याजक जब कहा जाता है कि तुमसे लेकर दूसरों को दे दिया जाएगा, तो दूसरों को दे दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा और लोगों ने कितना लिया है, हर चीज़ के मापदंड बाइबल में रखे हुए हैं। हम उस पे नहीं जा रहे, पर ये इतनी भयानक बात जो लोगों के अंदर कैसा कैसा डालेगी आज इज़राइल और यहूदी के विरोध में। वो क्या कहते हैं? तो यीशु ने कहा वो नहीं जानते कि क्या करते हैं, पर हम तो जानते हैं बाइबल से, तो हम क्यों दोष लगा रहे हैं? उनका न्याय करने के लिए हम हैं। उनके लिए जो रखा गया है परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानता है हमारे से, और उन्हीं के बीच में से निकले हैं जो शिक्षा दिए हैं, उसी के द्वारा आप और हम हैं ना, यहूदियों के द्वारा। शिक्षा किसके द्वारा आगे बढ़ा? मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो जो व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और इस शिक्षा के आधार पर जा रहे हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के बीच में ये बात रख रहा हूँ जो अभी बहुत साफ हैं, क्लियर हैं कि ये क्या है, उनके सामने रख रहा हूँ ये बात।
मैं अपना मत नहीं रख रहा हूं, मैं बाइबल की बात रख रहा हूं कि बाइबल की शिक्षा क्या कहती है, वचन क्या कहता है, और लोग कैसी कैसी शिक्षाओं में भटक गए। बहुत सारे रेफरेंस बताएंगे कि फलाने समय में फलाने उसने रिसर्च ने उसने इस तरह से जोड़ दिया, इस तरह से ऐसा कर दिया। आप उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं जो जिसे आपने न देखा न जाना, और आप एक साइड पर ये भी कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के वचन बदले नहीं जा सकते। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? और वो इसलिए कि ये ऐसा समय है, इज़राइल अपनी जगह स्थापित है, इज़राइल के साथ क्या होना है वो बहुत स्पष्ट है, ये परमेश्वर ज़्यादा जानता है। और इज़राइल को इसलिए रखा है कि वो तमाम शैतानियत जो दूसरे लोगों की है या धर्मों की है, जो अलग अलग हैं, जो विरोधी हैं या अंधकार के काम करने वाले हैं, उनको वहाँ पर लाकर वो नाश करे। सिंपल सी बात है। और प्रत्येक यहूदी हमारे सामने सिंबॉलिक है कि आप यहूदा जैसे होना चाहते हैं क्या, आप पतरस जैसे होना चाहते हैं क्या, आप आहाब जैसे होना चाहते हैं क्या, आप झूठे भविष्यवक्ताओं जैसे होना चाहते हैं क्या, आप केन के जैसे होना चाहते हैं। मैं इतनी अगर शुरू से गिनाऊंगा तो जब हम जानते हैं कि जैसे इज़राइल में बहुत सामान्य बात है कि इज़राइल में आक्रमण करने वाले आतंकी हैं जो हमास के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं हमास का हिब्रू में मतलब बता रहा हूं तो क्या वो मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो गया? उस मतलब पर फोकस करेंगे आप। निश्चित उत्पात उपद्रव उसका वायलेंस मतलब होता है, पर इसका मतलब उस चीज को पकड़ोगे जो पीछे आतंक या विरोध या उत्पात या उपद्रव हो रहा है। जैसे नूह के समय में हुआ, वो किस क्षेत्र पर हुआ, किसको नाश करने के लिए हुआ? वो तो सिर्फ 8 थे ना। 8 का मतलब हम मसीह भाई बहन अच्छे से जानते हैं। 1 से लेकर तमाम संख्याओं का मतलब हम जानते हैं। जितना जानते हैं क्या उतना ही है, क्या उससे कितना आगे है? तो अपने जीवन से आत्मा के फल प्रकट करें कि छूछे हाथ न रहें, जड़ को और अंदर जाने गहराइयों में, कि उससे भरपूर खाद और पानी आप पाए। बोला गया था ना कि नहीं इसे अभी मत काट, और 3 साल देख ले, चौथे साल अगर ऐसा होगा तो चौथा साल ये द्वार का साल जो कैसा किसके लिए खुलेगा, किसके लिए बंद होगा, और वो सब कुछ कैसा कैसा होगा, ये तैयारी की विषय में बता रहा हूँ मैं। मुझे किसी के लिए सफाई नहीं देना है, पर इस तरह से अगर शैतानियत आ रही है, गलत शिक्षाओं के कारण मतभेद आ रहे हैं, हमें प्रेम की शिक्षा दी गई है। सिंपल, अगर आपको यहूदियों से इतनी ही घृणा है कि क्या क्या उस बात को और बाइबल के कोट्स को आप अपने अनुसार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नहीं रोक सकते। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदियों जैसे होना, पर हाँ, क्या उसने इतने 1000 साल भोगा जो बातों को, उसके लिए कोई बात नहीं है क्या? जब वो पहले होंगे जो ग्रहण करेंगे, आज पूरा वो आशीषें जो परमेश्वर ने ठहराई उनके लिए वो पा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? आप ये कहना चाहते हैं? परमेश्वर और प्रभु यीशु को अलग अलग कर देना चाहते हैं? वो वाचाएं जो प्रभु यीशु ने पूरी की उसको ख़त्म बताना चाहते हैं कि वो समाप्त हो गई, ये कहना चाहते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जो पता नहीं इसकी जड़ें कहाँ से हैं। पर अगर मैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हूँ, मैं किसी देश के दबाव में उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर अमालेकी के बारे में
ऐसे व्यक्तियों से पूछ लें कि परमेश्वर ने क्या बोला था, तो यहाँ वो अपनी पॉलिसी मैटर अडॉप्ट करेंगे कि जब वो ही हरकत तमाम शैतानियत के मानने वाले कर रहे हैं, उसके दुष्ट आत्माओं के बारे में, तो एक ऐसे देश में बैठकर अगर आप इस तरह से बोल रहे हो, सिर्फ आप किस कारण बोल रहे हो मैं नहीं जानता, पर ये बात बोलने के लिए और विरोध दिखाने के लिए, तो उसके पहले ज़्यादा अच्छा है शांति से प्रभु के पास चले जाओ, उसके चरणों में बैठ के फिर से एक बार रिपीट कर लो, कहीं आपसे कुछ चूक तो नहीं हो रही और बहुतों के लिए कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। तो हम में से, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं बोल रहा जो इस तरह की बात में, हम में से प्रत्येक को ध्यान देना है ये बातों का, जो जो बन पड़ता है अपना बोल देते हैं। आज ये बात मेरे लिए कितनी कठिन है, एक मनुष्य के लिए समझाना कितना मुश्किल है, और पर समझना इतना सरल है कि शैतान क्या कर रहा है कलीसिया के साथ। हम टुकड़े खाने वाले, चूर-चार खाने वाले लोग हैं, वो लड़के हैं, और यीशु के कारण हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं, पर हम अपने को भूल जाते हैं कि हम कहाँ से गिरे थे, कहाँ उठे हैं, कैसे लथपथ थे खून में। अगर हम ये भूल जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर से एक बार इस पर विचार करना चाहिए उन तमाम व्यक्तियों को जो हो सकता है इस शिक्षा के कारण प्रभावित होकर इसी तरह के लोगों ने प्रभावित किया। वो चाइनीज़ है ना, कितनी खतरनाक शिक्षा है, और कितने बहुत ही वो खूबसूरती से कैसे कैसे एपिसोड बनाकर प्रभावित कर रहे हैं, और क्या क्या दिखा रहे हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके साथ क्या क्या करती है और किस तरह का तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई आप जितने लोग हैं सब ठीक है, प्रभु यीशु को मान रहे हैं, प्रभु यीशु आएंगे तब फैसला हो जाएगा ना। पवित्र आत्मा पर विश्वास रखो ना। आप सिर्फ उद्धार पाए हुए, बपतिस्मा पाए हुए और कुकर्म करने वाले हो क्या? तो यीशु ने कहा था दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। तो क्या इतने बेफिक्र हो गए हो? तो दोनों हिस्सा है, पर फल मुख्य हैं कि आत्मा के फल, और वो पेड़ से ही आएंगे। फल पेड़ को दिखाता है, पेड़ फल को दिखाता है, हम जानते हैं, पहचाना जाता है। और पवित्र शास्त्र में ये बहुत सा अपना अपना जो धर्म है, हम कोई धर्म तो है नहीं, हम विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, क्राइस्ट पर विश्वास करने वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं हम। लोगों ने एक नाम लगा दिया कि ईसाई और ये, पर हमारा धर्म तो प्रभु यीशु है जो वचन है और उसकी शिक्षा है, और वो कहीं से भी नहीं सिखाती। प्रभु यीशु ने कहीं से भी नहीं, अगर सिर्फ प्रभु यीशु की बात करें तो उनने ऐसी कोई भी बात नहीं सिखाई। परमेश्वर ने सारी बातें अपने लोगों के द्वारा बता दी कि संसार में कैसे कैसे लोग आएंगे और क्या क्या होगा, और किस तरह से नाश होंगे और किस तरह से नाश होते रहे हैं। और अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर इन बातों पे जाएंगे तो कौन कौन सी शिक्षा कब कब आई और कैसा कैसा ये इतिहास में मिलेगा। अब हमें वहाँ जाना है जब हम आत्मा के रास्ते पर, आत्मा के मार्ग पर, जो प्रायश्चित का मार्ग है उस पर चल रहे हैं। द्वार हमारे लिए खुला हुआ है कि उस रास्ते से हम प्रवेश पाएं। तो ये रोकने वाली बातें हैं कि ये भ्रमित करके हर एक को अपनी आत्मा, लोग अपनी आत्मा के जवाबदार हैं। और जब लिखा गया परमेश्वर जिसके पाप ढांपे छिपाए, सपन्या 2 का मैंने बता दिया
क्या क्या होना है। और वो पत्थर जो प्रभु यीशु है, डेफिनेटली वो यहूदी भी है जो उससे टकराएगा, उसके क्या हाल हो रहे हैं ये शुरू से देखा गया है। और हमारे लिए जो आत्मा के क्षेत्र की बात है, लहू और मांस के क्षेत्र की बात नहीं है। इज़राइल में लहू और मांस के क्षेत्र की बात है। हमारे लिए आत्मा की बातें हैं कि यीशु के नाम में जो दुष्ट आत्माएं, चाहे वो रोग से या किसी तरह से जो संसार को भ्रमित करती है, हमें अगर करेगी तो हमारा युद्ध आत्मिक है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, आत्मा के, हमारे द्वारा नहीं है, हमारे शरीर के द्वारा भी नहीं है। हम शरीर, मन और जो उसके हिस्से से इतने योग्य और इतने साहसी नहीं हैं जितने यहूदी हैं। वो एक हैं, वो सिर से नहीं नाचते, वो पैर सबके बराबर हैं, वो पूरे यूनाइटेड हैं। वो किसी को ऐसा जवाब नहीं देते जो हम दे देते हैं। वो साथ चलने की बात करते हैं, मैं तेरे साथ आऊँगा। वो ये नहीं बोलते कि तेरा रास्ता अलग और मेरा अलग, उनमें से कोई भी किसी को नहीं बोलता। जो हम बहुत आसानी से एक दूसरे को अलग कर देते हैं शरीर में रहते हुए। तो आत्मा तो वहाँ शुरू से काम कर रहा है, अनुग्रह तो शुरू से काम कर रहा है, उसका कैसे इनकार करेंगे। हमारी एकताएं जो यीशु में एक हैं और वो ही हमारी जड़ है। उस पेड़ की एक शाखा भी बोल सकते हैं और हम भी एक शाखा प्रभु यीशु के पेड़ की, जीवन के वृक्ष की। आप क्या मानते हैं, इसको मैं बिल्कुल कठिन नहीं बनाना चाहता और साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि वो समय जो इजराइलियों का निश्चित किया हुआ है वो पूरा हो रहा है। हमारे विश्वासियों का समय पूरा, भविष्यवक्ता ये समाप्त हो चुकी है। अभी जो हो रहा है इन समयों में कि जो परमेश्वर उन आत्माओं को यहाँ से अपने पास बुलाकर वो सारी शिक्षाएं और परिपक्व करके इस पृथ्वी पर भेजा है और वो बता रहे हैं, वो अंतर है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कौन कैसा कर रहा है, पर ज़्यादातर मतलब मैं ये समझता हूँ हर कोई ये इच्छा के साथ यीशु के नाम में काम करने जाता है कि वो उसके ओंठों से वो काम तो कर रहा है। हो सकता है उसके मन में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हों, वो बदली जा सकती हैं, वो कुछ नहीं है। हम प्रभु यीशु की अधीनता में क्या देखते हैं उसका जवाब है जी। तो ये जो हिस्सा जो मैं 4 दशक का बता रहा हूँ, ये फलों का बता रहा हूँ और इस तरह से होने वाली जो शैतान के द्वारा गतिविधि हमारे बीच में एकता को नाश करने के लिए या मसीह की देह में फूट डालने के लिए आती है, ये शिक्षाएं हैं। ऐसी शिक्षाएं, इसीलिए निकीलियों की शिक्षा से, बिलाम की शिक्षा से, सदूकी और फरीसियों की शिक्षा से दूर रहने को कहा। सारे यहूदियों के लिए प्रभु यीशु ने कहे थे कि सदूकी और फरीसियों के लिए कहते कि इनकी सुन तो लेना पर इनके जैसे काम नहीं करना। तो जो वो बोलते थे प्रभु यीशु अगर उसको भी इनकार कर देते, ये गलत बोलते, काम गलत करते थे, बोलते ठीक थे। तो बहुत सारे झंझटों में इन लड़ाइयों को ख़त्म करो। और जितने भाई बहन इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को इसीलिए आगे बढ़ाओ, शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, सिर्फ इसीलिए कि इस क्या आप ऐसा जो चक्रव्यूह रचा गया है दुष्ट आत्मा के द्वारा कि एक और शिक्षा घुस जाए और विरोधियाँ यहूदियों को अपना विरोधी बना ले। तो मैं चाहता हूँ कि यीशु के नाम में अगर ये सुन रहे हो तो उन सब जगह जहाँ आप पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, कि उस शिक्षा के कारण लोग ठोकर ना खाएं और यहूदियों को अपना दुश्मन ना मानने लगे। इस बात पर हम आगे और भी इसके एपिसोड करेंगे और इस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ कदम लेकर आयोजन करें जहाँ पर इन सच्चाइयों को बताया जा सके। आप लोगों के द्वारा इस बात को और भी अच्छे से आप बताइए कि
आप लोगों की कलीसिया में इस तरह की भ्रांति ना फैले। ये कड़वाहट के बीज डाले जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा। मैं उस पास्टर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं वचन के पक्ष में हूँ, यीशु के पक्ष में हूँ। पर इसका मतलब वो पास्टर अगर दुश्मनी रखना सिखाता है तो मैं उसके विरोध में हूँ, क्योंकि मेरे यीशु ने प्रेम करना सिखाने की बात करा है। वो पास्टर अभी पैदा हुआ होगा 40-50 साल का, और अगर वो इतने दावे और इतना बड़ा मुंह खोलता है तो ये सब कुछ दिखता है। मैं ऐसे लोगों के साथ, मैं तो और ख़तरनाक परिस्थिति में, ये तो चापलूसी जैसे करते हैं। मैंने सुनी है, इन सब की डिबेटें सुनी हैं, वहाँ 2-4 जो डिबेट में चले जाते हैं मुसलमानों की, अच्छे से सुनी है। और कैसे, हाँ, कहीं कहीं पर इनका एकदम नहीं, इनमें साहस करते हैं बिल्कुल, पर एक सीमा तक। तो जल्दी नहीं करना। मेरे लिए बहुत कठिन होता है कि एक जो इज़राइल की हुई हुई घटना, एक मैंने टैबरनेकल का, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो मैं यहूदियों की शिक्षा नहीं दे रहा, एक चीज़ है ना, ये मैं परमेश्वर की शिक्षा दे रहा हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने ट्रैबरनेकल का रखा, वो 7 जो पर्व हैं वो परमेश्वर ने रखे हैं, यहूदियों के नहीं। इस भी भ्रम में नहीं पड़ना, ये 3 पूरे होने वाले हैं, ये सब जानते हैं, उसकी फुलफिलमेंट अभी पूरी नहीं हुई है। और अभी मैं नहीं जानता कि जो 17 के विषय में या जो परमेश्वर ने रखा है इन सब बातों का, जो मैं बताना चाहता हूँ उसमें विलाप गीत में भी पहले दूसरे अध्याय के 16-17 में मैं बताना वाला हूँ, जो पे को दिखाता है और आइन को दिखाता है, और इसके भेद भी जो आत्मा की उन्नति के लिए हैं, ज्ञान के लिए नहीं, कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना आनंद देता है, और आत्मा के रिलेशनशिप कैसी है। आप जो मेरी सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं अपनी आत्मा, मुझे मत बताइए, पर ये आपके हृदय में प्रमाणित करता है, ये आवाज़ जो उसकी है, कहीं फ़र्क है, आप जान रहे हैं, ये सच्चाई है। तो वो लोग किसी में शामिल नहीं हुए, किसी से कभी नहीं लिए, 5 पैसे नहीं लिए, किसी पर निर्भर नहीं रहे, बहुत बड़ी भीड़ में नहीं रहे, अकेले तन्हा कर दिए गए ऐसे लोग। तो वो जो लोग हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे मैं कहूँ, कैदी, तो हम आत्मा में आनंदित हैं। हमें छोटा बड़ा ये कोई लेना देना नहीं है, कोई मिनिस्ट्री हैंडल नहीं करनी, हमें अपना राज नहीं बनाना है। शुरू से हमने बोल दिया है कि सारा यरूशलेम, वो यरूशलेम नहीं, आज सारे संसार में यरूशलेम हाजिर है, सब जगह। वो पेड़ हर जगह लगा है, आपके फल दिखने चाहिए कि आपके द्वारा क्या दिखाया जा रहा है, क्या सचमुच में कितनी सच्चाई, दुर्भावनापूर्ण विचार से दूर, आत्मा के प्रेम, ये समझ लोगे, स्वाद बदल जाएगा। आत्मा में प्रेम करना सीख जाओगे तो वो बुद्धि के बहुत सारे तर्क वितर्क निकल जाएंगे। मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनसे पूछना ना कि आत्मा के प्रेम की रिलेशनशिप क्या होती है, वो कैसा महसूस करते हैं, वहाँ कौन कौन से रोल प्ले होते हैं। ये इतनी शानदार सच्चाई भी है। तो नेक्स्ट में इसका जो अंजीर के पेड़ का और ये समयों का और 17 का जो आ रहा है, जो 57-84 से ही रिलेटेड है, ये अंतिम समय का जो आ रहा है और हो रहा है, वो साफ साफ इसके पिछले वीडियोस में बोला जा चुका है, कुछ कुछ अंश तक बोला जा चुका है, सब कुछ नहीं। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस छोटे भेद को बहुत अच्छे दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जितने यहूदियों का कैरेक्टर है, परमेश्वर ने अपनी निज कौम को इसलिए रखा कि हम उसको देख कर वैसे काम ना करें, नहीं तो हमको कौन बताता। उसने अपने लोगों को, तुम अपने बेटे को रख सकते हो
ऐसा छोड़ के अपने बच्चों को ऐसा रख सकते हो कि यिर्मयाह को, एजकेल को कैसा कैसा रख सकते हो कि नहीं, इतने समय इस करवट पर, इतने समय इस करवट पर विष्ठा खाना, ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु ने करा है, ये हमेशा याद रखो। तो निश्चित वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है उसका नाम को मुझसे ज़्यादा आप क्या पहचानेंगे जो दावा करते हो? नामों को मैंने पहचाना है बाइबल के अच्छे से, और वो इतनी खूबसूरती है कि उसमें पूरी भविष्यवाणी है जो दिखाई गई है। तो कहने का ये सिर्फ मतलब ये है कि उद्धार हो गया है ना यार तुम्हारा, तुमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है ना, उस रास्ते पे आगे जाओ ना। काहे को इधर उधर कर रहे हो? किसी से अगर प्रभावित हो तो उसको छोड़ो ना यीशु के नाम पर। क्यों अपने आप को गंदा कर रहे हो? कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही है कि कड़वाहट डालने की चिंता आ गई है? क्या दिखाना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले यीशु से तुम? पतरस ऐसे ही बोला था, और मुर्गे की बांग याद है फिर। तो ऐसे शक्ति प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अभी ओंठों में शब्द है, गले में शब्द है। अगर जबान पैरालाइज हो जाए तो जकरिया का क्या हुआ था? तो ये मैं समझा दे रहा हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, वो तमाम व्यक्तियों को जो अगर इस तरह से सोच रहे हैं, कड़वाहट डालने का काम कर रहे हैं, और जबकि परमेश्वर प्रेम है, आप प्रेम के लिए पैदा हुए हैं, सचमुच में सच्चाई से वो सारे समर्पण अपने प्रेम के। ठीक है, हमारा त्याग, हमारा बलिदान होना है, बहुत सारी बातें होनी है, विरोधी करेंगे क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, तो वो दोषी नहीं है। हम तो जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या है, और हम तो बाट जो रहे हैं हमारे प्रभु की, और वो आएगा निश्चित। तो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, सबको लेने आ रहा है, ये क्या विषय है? सारे जगत के लिए जिसने प्राण दिए हैं, और उनमें से हजारों हजार यहूदी ही मुख्य बात बता रहे हैं, तुमसे आगे जानकार है ना, वहीं से निकल के कई चीज़ें सामने आ रही हैं। तुम्हारे बीच का एक आध व्यक्ति जाके यूएन में बोला है क्या? सुसमाचार प्रचार किया है क्या? जोनाथन कान को सुन लेना, खान नहीं है वो, ज्यूस है, मैसियानिक ज्यूस। उसको भी आप दोषी ठहराना कि कमाने कैसे कैसे कर रहा है, पर ये जरूर जानना कि प्रभु ने उसको कैसे लाया, है ना, पौलुस को कैसे लाया, ये जानना। आपके लिए पौलुस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु महत्वपूर्ण है? अगर रेफरेंस देना है तो पूरे प्रभु यीशु के जो बोला है वो बोलो, और अगर नहीं बोलते आता तो बंद कर दो। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की अपेक्षा इधर उधर की छानबीन करके लोगों के बारे में, लोगों ने क्या करा, कौन से सन में क्या करा, ये डिटेल निकालने से ज़्यादा अच्छा है कि ये वर्तमान में क्या हो रहा है इसको देखो अंधो, और उसके लिए बोलो। अपने आसपास आपके द्वारा सिर्फ एक जाना चाहिए मैसेज कि सचमुच में आपके जीवन के द्वारा प्रेम के फल प्रकट हो रहे हैं, और कुछ नहीं। तो अपने बिलों में से निकलो, छिपे हुए छूछे हाथ क्यों रहना चाहते हो? क्या इन शिक्षाओं से लड़ते झगड़ते रहोगे और लोगों के वीडियो सुन सुन के अपने ज्ञान को और डिस्कस के लिए और डिबेट के लिए रखोगे? नहीं, अपने आप को तैयार करो। ये हमेशा दूसरों की सुनना से ज़्यादा अच्छा है कि परमेश्वर की, यीशु की, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनो। और वो तैयार है बात करने के लिए, द्वार पर खटखटा रहा है, ये द्वार का समय है। उस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ और उसके साथ हो जाओ, इधर उधर भटकना बंद करो। बहुत सारी चीज़ों के लिए इतना भयानक परिवर्तन बार बार आने वाला है। मैं समयों को बताऊंगा जैसे ही पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता कि ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, पर निश्चित वो सब चीज़ें तैयार हैं कि मैं ऐसे लोगों को, मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, मैं उन लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। मेरी पहुँच नहीं है, मैं इनवाइट नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उनके खर्चे, नहीं तो मैं बुलाता ज़रूर ऐसे लोगों को और आपके सामने वो डिस्कशन में वो सारी बातें सामने रखता।
जो वाक़ई में वो शोबाजी के मंच पर जाकर वो नहीं कि हर समय उपदेश प्रचार नहीं, वो आज की वास्तविकता सुनने के लिए आपके कान, आपकी इच्छा क्या कहती है? यीशु के नाम में हम मुझसे ज़रूर आप बातचीत करिए, मेरा नंबर रहता है, अगर ऐसी कोई बात है और अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय को उभार रहा है, तो निश्चित इस विषय पर आगे बढ़कर लोगों के लिए फल का कारण बने। आपकी जड़ें प्रेम से भरपूर हो, प्रेम की जड़ अगर रहेगी आपकी, तो फल भी वैसे ही लगेंगे। मैंने बार-बार इस बात को बता दिया है और ये आत्मा का मार्ग का है यीशु के नाम में। अनुग्रह हो, जैसे हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, यीशु के नाम में। शलोम।